स्वागत है आपका विजुअल हैंगिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। आज की इस वीडियो में प्रॉब्लम 6.10 सॉल्व करेंगे। जितना हो सकेगा इस वीडियो में उतना हम सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। प्रॉब्लम 6.10 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब बेसिस हैं सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशंस के ऊपर। तो हम सबसे पहले समझेंगे सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन होता क्या है, इसके लिए कितने फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं और हमें कब उसे अप्लाई करने हैं क्वेश्चन में, ये सब कुछ जान लेंगे। उसके बाद हम प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। देखो, मैंने 75 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ है, तो 75 डेज़ तक मैं वीडियोस तो नहीं रोकूँगा, लगातार अपलोड करता जाऊँगा। अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिलती है, आपका ग्रोथ होता है, तो आपको भी हमारा ग्रोथ करवाना चाहिए फ्रेंड्स। मेरा टारगेट यूट्यूब फैमिली है 100K, वो कंप्लीट करवा दो मेरे यार। देखो, मुझे ये पता है कि ये नंबर काफ़ी बड़ा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर आप सभी का प्यार हमारे चैनल पे बरस जाए तो ये नंबर बहुत छोटा है। कृपया आप अपनी ओर से फुल सपोर्ट दिखाइए, मैं अपनी ओर से मेहनत, देखते हैं कितना जल्द कंप्लीट होता है ये। चलो हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सरफेस एरियाज ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होता है। चलो इसके डेफिनेशन को समझते हैं। अगर किसी प्लेन एरिया को किसी फिक्स लाइन के अबाउट रिवॉल्व करवाया जाए तो एक सॉलिड जनरेट होता है, एक 3D ऑब्जेक्ट जनरेट होता है। वो रेवोल्यूशन के कारण जनरेट होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशंस। और जो सॉलिड जनरेट हुआ है रेवोल्यूशन के कारण, उसका कर्व सरफेस का एरिया सरफेस एरियाज ऑफ रेवोल्यूशन कहलाता है। और ये जो सरफेस एरिया जनरेट हुआ है वो आपका बाउंड्री ऑफ द प्लेन एरिया से जनरेट हुआ है। जो चीज़ें मैंने आपको अभी ओरली समझाई, बोलकर समझाई, उसे मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। तो इसके लिए आप कोई भी एक प्लेन एरिया ले लो। प्लेन एरिया मतलब वो आपका एक प्लेन में लाई करना चाहिए, यानी ऐसा कोई भी एरिया जो एक प्लेन में लाई करे तो उसे हम प्लेन एरिया बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले रहा हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे एरिया जनरेट हो रहा है। ये जो है एरिया जनरेट हुआ। यहाँ पे आप किसी लाइन को फिक्स करेंगे। लेट करो इस लाइन को मैंने फिक्स कर दिया, तो दिस इज़ द फिक्स लाइन। मैंने बोला कि फिक्स लाइन के अबाउट आपको रिवॉल्व करवाने हैं। तो देखो, जो लाइन फिक्स हो जाता है, जिसके अबाउट में राउंड होता है आपका, जिसके अबाउट में रोटेट होता है प्लेन एरिया, उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है, फिक्स लाइन जो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। तो जब ये लाइन फिक्स हो जाएगा, यानी ये मूव नहीं करेगा, बाकी हर पार्ट जो है मूव करेगा, राउंड करेगा, रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो देखो, जैसे ही ये आपका ऐसे घूमेगा, इसको मैं आपको जो है प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। तो ये जो हो गए दो, ये लाइन और ये लाइन, ये हो गए बाउंड्री, इस प्लेन के बाउंड्री हो गए, और ये भी आपका हो गया। तो ये जो बाउंड्री के कारण जनरेट जो होगा एरिया, देखो यहाँ पे देखो, ये आपका 3D ऑब्जेक्ट बन गया। ये अभी 2D था, ये एक रेक्टेंगल था जो कि 2D में था, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिलेंडर बन गया जब ये राउंड गया। तो जब रिवॉल्व किया इस लाइन के अबाउट में, तो एक सिलेंडर बन गया, एक सॉलिड बन गया, और इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। और जो बाउंड्री के कारण, ये जो प्लेन एरिया है, इसके बाउंड्री के कारण जो यहाँ पे सरफेस एरिया बना, जब ऐसे मूव कर रहा है तो उसके चारों ओर एरिया जनरेट हो रहा है। उस एरिया को बोला जाता है सरफेस एरियाज ऑफ रेवोल्यूशंस। यानी जो एरिया ये बना, ये जो आपको घूमने के कारण चारों ओर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। यहाँ फ्रेंड्स, चारों एरिया कहने का मतलब नहीं है कि इधर का भी लेना है आपको, इधर का भी लेना है, सिर्फ आपको कर्व सरफेस का लेना है, कर्व का जो घुमाओ। देखो, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये देखो, देख सकते हो ये एक रेक्टेंगल है, और ये जो एरिया जनरेट हो रही है, ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, ये एरिया है इसका। ओके, ये लाइन को किया मैंने फिक्स, ठीक है। अब ये मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, दिस लाइन इज फिक्स। लेट को मैं आपको दिखा दूँ, ये फिक्स है, हिल नहीं रहा, बस यहाँ पे दिखाने के लिए। ये एक्चुअल में फिक्स होता है। अब ये एक्चुअल में कर नहीं पाएंगे ना हम, तो इसको कैसे फिक्स करें। तो सपोज़ करो कि ये फिक्स है, ऐसे घूम रहा है, ये अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये जो जनरेट होगा कुछ इस तरह से आपका जनरेट हो जाएगा सिलेंडर। तो दिस इज द सिलेंडर
जनरेट बाय रिवोल्यूशन ऑफ प्लेन एरिया। तो देखो ऐसे आपका जनरेट हो गया। तो जब ये मूव किया तो ऐसे जनरेट हुआ। तो जो ये कर्व सरफेस है दिख रहा आपको, जो आपको ये चारों ओर इसके जो दिख रहा है कर्व सरफेस, ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया रिवोल्यूशंस। दो फ्रेंड्स हम यहाँ पे सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया निकाल रहे होते हैं। ये जो इधर बन रहा होता है इधर भी आपका बनेगा, ये जब ऐसे होगा तो इधर भी बनेगा आपका, है ना। ये भी एक सर्कल पार्ट हो गया, बेस है ना। तो इधर भी एरिया बनेगा आपका, लेकिन इसे हमें नहीं निकालना है, हमें सिर्फ किसको निकालना है, इस कर्व सरफेस को। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है बाउंड्री ऑफ प्लेन एरिया। जो सरफेस जनरेट होगा कैसे, बाउंड्री ऑफ प्लेन एरिया से, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशंस। यानी आपका ए लाइन और ए लाइन से जो एरिया जनरेट हो रहा है इसको रिवॉल्व किया जा रहा है, और इससे जो सरफेस बन रहा है उसका एरिया ही सरफेस एरियाज ऑफ रिवोल्यूशंस होगा। यानी दिस पोर्शन ये चारों ओर आपका होगा, इधर का नहीं लेना है, इधर नहीं माना जाता है। यहाँ पे मैंने लेट किया है कि जो इसका विड्थ है वो बी और जो इसका लेंथ है वो एल है। जब ये रिवॉल्व करेगा तो देखो ये लाइन फिक्स है, तो बी इसका रेडियस का काम करेगा। इस सिलेंडर का जब सिलेंडर बनेगा ना, जब मूव करेगा, ये जब राउंड करेगा तो एक सिलेंडर जनरेट होगा। तो ये जो पार्ट है आपका, ये दिस इज द बी, यहाँ से लेके ये लाइन फिक्स है आपका, ये लाइन फिक्स है। जस्ट इसको समझो, आपका ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, ये फिक्स है। तो ये जो है बी आपका हो गया, ये रेडियस का काम कर रहा है। यहाँ पे ये विड्थ का काम कर रहा था, तो अब यहाँ पे ये रेडियस का काम कर रहा है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है, इसका सरफेस का एरिया निकालना है, तो देखो हम तो जानते हैं कि ये जो इसका लेंथ है ये दिख रहा आपको, ये एल है, रेडियस इसका पी है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, कुछ इस तरह से ये यहाँ से आपका सेंटर से लेके यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रेडियस हो गया। ये पूरा का पूरा क्या है आपका एल है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिलेंडर को खोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ। और ये फिक्स रखना यहाँ पे आपका, ठीक है। ये आपका तो ए बी रहेगा, देख सकते हैं बी है रेडियस इसका। उससे पहले हम इसका लेंथ निकाल लेंगे। जो ये घुमा हुआ है ये, इसका लेंथ क्या है। अगर रेडियस आर है तो ये घुमा हुआ तो लेंथ क्या है। तो ये एक सर्कल हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये एक सर्कल हुआ है ना, जिसका रेडियस बी है। तो किसी सर्कल का रेडियस अगर बी हो और उसका पूरा पेरीमीटर निकालना हो, पूरे कर्व का जो है हमें लेंथ निकालना हो इस तरह से, तो क्या होता है वो 2 पाई आर होता है। आर क्या है यहाँ पे, बी है, तो ये 2 पाई बी हो जाएगा। यानी ये जो आपका कर्व्ड सरफेस है ये आपका 2 पाई बी हो जाएगा। तो ये पूरा इसका लेंथ क्या हो गया, 2 पाई बी, और ये क्या है एल। अब मैं इसको खोल रहा हूँ, इस सिलेंडर को मैं खोल रहा हूँ। सपोज करो यहाँ से मैंने काट दिया, यहाँ से क्रॉस कर दी, देख सकते हो ये काट रहा हूँ मैं, काट दिया, काटा जैसे ही तो ये ऐसे ओपन हो गया। ओके, ऐसे ओपन हो गया है ना। तो ये देखो ऐसे था, देखो ऐसे था, ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे खोला, देख सकते हो ऐसे खोल रहा खोल दिया, खोला। तो ये पूरा का पूरा क्या था आपका, ये आपका 2 पाई बी, देख ले भाई, यही था, देखो था ना। तो ये पूरा 2 पाई बी है। और ये क्या था, एल था फ्रेंड्स। ये जो आपका कर्विंग था, ये जो पूरा लेंथ ये आपका एल था। तो कुछ इस तरह से हो गई। तो जब इसको ओपन किया तो हमें रेक्टेंगल मिला ना, एक रेक्टेंगल मिला। और रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो दिस इज द लंबाई और दिस इज द चौड़ाई। तो 2 पाई बी लंबाई हो गया, चौड़ाई एल हो गया। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 2 पाई बी एल, ये हो गया इसका एरिया, समझ गए, ये हो गया इसका एरिया। वहीं पे देखो वही चीज़ जो है, जैसे यहाँ पे मैंने समझाया आपको, उसी तरह से यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैंने समझाया वो यहाँ पे कि इसको ओपन करने से हमें ये मिलेगा, ये 2 पाई बी इसका लेंथ हो जाएगा, और एल जो है आपका इसका और क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। जिससे एरिया निकालने जाएंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई बी एल। तो ये था एक्चुअल मीनिंग कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, रिवोल्यूशंस होने के कारण किस तरह से एरिया जनरेट हो रहा है, किसका हम एरिया फाइंड करते हैं।
तो ये था आपका एक्चुअल मीनिंग इसका। अब फ्रेंड्स हम फार्मूला की ओर बढ़ेंगे, कौन कौन से फार्मूला का हम यूज़ करने वाले हैं किस टाइप के प्रॉब्लम के लिए, और वो फार्मूला आया कैसे है उसको हम देख लेते हैं। देखो, अगर आपका कोई कर्व है उसे एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाया जाए, दिस इज़ द एक्स एक्सिस और ये आपका कर्व है, ठीक है। और यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया लेट कोड लिमिट की यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपको कर्व को लेने हैं। ये कर्व आपका कहीं तक हो सकता है, ठीक है, लंबा कहीं तक जा सकता है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक लेने हैं और इसको आपको एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाने हैं। जब आपका कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होता है तो जब आपका कर्व का फॉर्म होता है, जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो देख लेना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, तो इसका मतलब है कि उसे एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवाया जा रहा है या एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवाया जा रहा है, तो आपको कर्व को y इक्वल टू एफ एक्स लाने पड़ेंगे। तो ये जो पूरा एरिया बन रहा है इसको हमें रिवॉल्व करवाना है एक्स एक्सिस से, और जो सरफेस एरिया बनेगा उसको हमें निकालना है, उसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो फ्रेंड देखो, हम यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन कट करते हैं, ये जो ds, ये जो आर्क का ये जो लेंथ है ये ds लेट कर लेते हैं, ds। अगर हम इसका सरफेस एरिया फाइंड कर ले तो इनका सब का जो है जो पूरा जनरेट वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो एरिया पूरा जनरेट जो हुआ है, ये इनसे रिवोल्यूशन के कारण जो एरिया जनरेट हुआ सरफेस एरिया उससे भी हम निकाल पाएंगे। अगर हम सरफेस का निकाल ले तो जैसे ही निकलेगा आपका वैसे सब निकल जाएगा। तो हम छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं ds लेंथ का, आर्क का ds लेंथ का यहाँ पे जो है ले रहे हैं छोटा सा पोर्शन, और इसको रिवॉल्व करवा रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट में। देखो जब रिवॉल्व करवाया तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो एक तरह से आपका डिस्क मिलेगा, पतला होगा ये, इतना मतलब मोटा नहीं होगा। मैं आपको इसको मोड़ के दिखाता हूँ, जस्ट लाइक ऐसे समझ सकते हो, इतना पतला होगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे कुछ इस तरह से होगा ये, तो कुछ इस तरह से आपका जनरेट होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये जो हाइट है ये y है, ठीक है, यही आपका मूव करेगा। इतना जो ये हाइट दिख रहा है यही हाइट जो है ऐसे ऐसे घूमेगा एक्स एक्सिस के, ओके। तो ये जो हाइट है आपका, ये हाइट जो y है आपका, ये रेडियस का काम करेगा फ्रेंड्स, ये घूमेगा। एक बात बताओ, ये आपका हो गया छोटा सा रूल, देखो जैसे कि ये आपका हो गया, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये गोल गोल घूमने के कारण ऐसा रेडियस जैसा काम करेगा, ठीक है, रेडियस का काम करेगा। तो यहाँ पे देखो ये आपका जो y है ये रेडियस का काम करेगा। ये डिस्क जब डिस्क जनरेट होगा तो अगर ये रेडियस का काम करेगा y, है ना, तो अगर हम इसका पूरे का लेंथ निकालना चाहे, अब ये घूम गया, अब y रेडियस का ये जो मूव किया ऐसे घूमा गोल गोल, तो ये अगर पूरा लेंथ जो बना इसको अगर निकालना चाहे तो क्या होता है, ये सर्कल है ना, दिख रहा है ना सर्कल का, अगर हमें निकालना है उसका पूरा जो है आर्क का लेंथ निकालना है, यानी पेरीमीटर होता है वो, तो पेरीमीटर निकालना तो 2 पाई r होता है, r यहाँ पे क्या है y है, तो 2 पाई y हो जाएगा। समझ रहे हो, ये जो पूरा ऐसे घूम रहा है ये, इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई y हो जाएगा, है ना। और आपका यहाँ पर ds लेंथ ले लिया था हमने, ये वाला देख सकते हो। देखो अगर मैं इसको ऐसे ओपन करूँ, मतलब सपोज करो यहाँ से काट दूँ, काटने के बाद इसको खोलूँ, ये जैसे है ये ऐसे है, ठीक है, तो इसको मैं अगर खोलूँ ऐसे तो कुछ इस तरह से ये बनेगा आपका। और जब ये ओपन हुआ तो मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा आपका ये राउंडेड था, इसे गोल गोल घुमा हुआ था, ये 2 पाई y है ना, ये तो 2 पाई y हो गया, और ये ds इसका हो गया ये लेंथ, ठीक है, आर्क का ये लेंथ है ये। और ये आपका कर्विंग का है, कर्व जो हुआ है घुमा हुआ है कर्व्ड, तो उसका लेंथ है ये। तो अगर हम सरफेस एरिया ऑफ डिस्क निकाले तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि देख सकते हो रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये लंबाई और चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से ये छोटा पोर्शन कट किया हमने और उसका सरफेस एरिया निकाला तो हमें ये मिला, ओके। और अगर हमें ये पूरे का निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन एक ऐसा ज़रिया है जो क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ देता है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने ds लिया
और भी डी एस होंगे, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इस पर लिखूँगा तो ख़राब लगेगा। जैसे देखो ये आपका है, तो यहाँ से मैंने जो डी एस लिया है ना, यहाँ पे भी डी एस काटूँगा, ये भी डी एस होगा, ये भी डी एस होगा। इस तरह से डी एस काटता ही जाऊँगा। देखो डी एस बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो बहुत छोटा होता है, तो इसके कारण ये बहुत सारा डी एस बनने वाला है यहाँ पे, और सारे डी एस को हमें जोड़ना है। सारे डी एस को क्या करना है, जोड़ना है। तो एक ही तरीका है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ही एक ऐसा मेथड है जो ये काम कर सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू द कैलकुलेट होल एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का पूरा एरिया हमें फाइंड करना है, जो कर्विंग हुआ है घूमने के कारण। तो हमें लिमिट लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि भैया कहाँ से लेके कहाँ तक चाहते हो तुम प्लेन एरिया का लिमिट दे दो मुझे। तो भैया लिमिट मिल गया हमें ए टू बी, ओके। तो हमें यूज़ करना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रल, अगर हमें पूरा एरिया चाहिए तो ए से लेके बी तक। तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन के कारण जो सरफेस एरिया जनरेट होगा उसका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा ए से लेके बी 2π/ds। ये वाला लिखा है, जस्ट ये वाला छाप दिया, बस लिमिट यहाँ पुट कर दिया भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लो। छोटा छोटा ds को जोड़ दो ए से लेके बी तक, ए और बी के बीच में जितने भी ds बने सबको जोड़ दो। सबको जोड़ने का मतलब इंटीग्रेट कर दो। फ्रेंड्स ये जो आया इसको हम ए से डिनोट करते हैं, सरफेस एरिया को यहाँ पे हम ए से डिनोट करेंगे। अब एक्चुअल फॉर्मूला लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, ds को एज इट इज छोड़ दिया, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दिया, ठीक है। dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड किया यहाँ पे, और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे ds/dx, तो देखो यहाँ पे ds/dx, उसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ये डेरिवेटिव ऑफ आर्क में आपको मिलेगा देखने को। जब ये प्रॉब्लम मैंने करवाया था, जब ये चैप्टर करवाया था, ये चैप्टर 4 में आएगा आपका, तो इसमें मैंने बताया हुआ था आपका। तो यहाँ पे ds/dx की जगह पे हम ये यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे ds/dx की जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये dx एज इट इज है। तो ये फाइनली आपका फार्मूला जनरेट हुआ। याद रहे ये तब होगा जब y = f(x) रहेगा, तब होगा, यानी x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होगा तब होगा, याद रहे। तो x एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व होता है, ये फार्मूला हमें यूज़ करने हैं, ओके। उसी तरह से रेवोल्यूशन करवाया जाए y एक्सिस के अबाउट में, तो y एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्यूशन होगा तो x = f(y) आपका कर्व होना चाहिए, फंक्शन का फॉर्म ये होना चाहिए, x = f(y), ओके। तो f(y) हो तो आपका y एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व होगा कुछ इस तरह से, है ना। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ y है वहाँ आपको x करने हैं, और जहाँ पे x है वहाँ पे y करने हैं, ठीक है। तो मैं वही किया, देख सकते हो 2π/y था, तो यहाँ पे x हो गया, देख सकते हो। ये ds को एज इट इज छोड़ दो, dy से डिवाइड और dy से मल्टीप्लाई करता, ds/dy। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ds/dy। तो देखो यहाँ पे ds/dy की जगह हम ये लिख सकते हैं, दिख रहा आपको। तो हमने यहाँ पे ds/dy की जगह लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। जस्ट यहाँ पे dy/dx होता है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा dx/dy। ये dy एज इट इज़ है, तो फार्मूला हमारा जनरेट हो गया। कब, जब अबाउट y एक्सिस हो, रेवोल्यूशन किसकी अबाउट हो, y एक्सिस के अबाउट, समझ गए। तो ये फार्मूला यूज होगा। अब हम देख लेते हैं पैरामीट्रिक के लिए। अगर सरफेस एरिया हमें निकालना है रेवोल्यूशंस का, और पैरामीट्रिक कर्व दिया हुआ है, यानी x = f(t) और y = g(t) दिया हुआ है, मतलब x और y जो है एक अलग वेरिएबल t का फंक्शन दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे अगर रिवोल्यूशन x एक्सिस के अबाउट होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये कुछ और नहीं, आपका ये वाला ही है, सेम टू सेम है ना। ये जो है ये फार्मूला है, सेम टू सेम है, बस यहाँ पे x की जगह पर t रहेगा, क्योंकि इसमें फाइनली t पे ही डिपेंड है, देख सकते हो, है ना। dt से मल्टीप्लाई, dt से डिवाइड हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो ये आपका हो गया। और यहाँ पे ds/dt की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे ds/dt की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके, और dt को एज इट इज रखा। कब ये फार्मूला का यूज़ करना है,
जब रिवोल्यूशन हो एक्स एक्सिस के अबाउट में और आपका जो कर्व दिया हो वो पैरामेट्रिक दिया हो तो रिवोल्यूशन फार्मूला अबाउट वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के अबाउट अगर रिवोल्यूशन हो तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करने हैं, तो देखो यहाँ पे जहाँ पे वाई है वहाँ पे एक्स कर दो। देखो यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे मैंने एक्स कर दिया और बाकी चीज़ें एज इट इज़ है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना आपको। ओके, वाई है तो एक्स कर दो बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे फाइनली आपका बन गया डी एस बाई डी टी की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो दो फार्मूले इसमें निकल के आते हैं आपके पैरामेट्रिक के केस में, और कार्टेशियन के केस में भी दो निकल के आते हैं, एक एक्स एक्सिस के अबाउट, एक वाई एक्सिस के अबाउट, है ना। जैसे ही आपका ये आ गया, ये कार्टेशियन है, ठीक है, और ये पैरामेट्रिक है। अब मैं पोलर दिखाता हूँ आपको। तो देखो फ्रेंड्स, सरफेसेस ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ ए पोलर कर्व। अगर आपको पोलर कर्व दिया है और उसके रिवोल्यूशंस के कारण जो सरफेस एरिया जनरेट हो रहा है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो देखना है। तो ये देखो रिवोल्यूशन अबाउट इनिशियल लाइन, इसमें भी आपके दो लाइन होते हैं, एक इनिशियल लाइन, एक परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन। अब देखो इनिशियल लाइन के अबाउट अगर रिवॉल्व किया जाए कर्व को तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। यहाँ पे देखो आपको इसको यूज़ करना है 2πr sin थीटा ds, और यहाँ पे डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड। ये जो लिमिट है आपका ये थीटा का लिमिट है। ओके, और इसमें जो पैरामेट्रिक वाला जो था इसमें जो लिमिट था आपका टी का लिमिट था। ये थोड़ा याद रखना, गलती मत कर देना। और ये भी जो फार्मूला है आपका यहीं से निकल के आया है, जब स्टार्टिंग में हमने डेरिवेशन किया था ये, ठीक है, यहीं से निकल के आया है। y की जगह पे उन लोगों ने r sin थीटा लिखा। ओके, r sin थीटा लिखा y की जगह पे, और यहाँ पे देखो डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड किया गया और कुछ नहीं किया गया। लिमिट आपका डी थीटा से जो हो रहा है तो इसलिए डी थीटा मतलब थीटा का लिमिट चलेगा। देखो जिसके रिस्पेक्ट में इंडिकेट किया जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया जाएगा उसी का लिमिट यहाँ पे चलेगा, ये याद रखना। तो यहाँ पे देखो डी एस बाई डी थीटा की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे डी एस बाई डी थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो याद रहे ये फार्मूला आपको तब यूज़ करने हैं जब रिवोल्यूशन हो इनिशियल लाइन के अबाउट, यानी थीटा इक्वल टू 0। ओके, मतलब इनिशियल लाइन को थीटा इक्वल टू 0 ही हम लोग बोलते हैं। अब देखो रिवोल्यूशन अबाउट परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर अगर रिवोल्यूशंस करवाया जाए तो आपको ये फार्मूला यूज़ करने हैं, है ना। बस यहाँ पे साइन थीटा की जगह यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा है और कुछ नहीं है ना। तो ये आपका फार्मूला चलेगा। अब फ्रेंड्स आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सरफेस एरिया निकालने का स्टेप्स क्या रहेगा हमारा। स्टेप क्या ज़रूरत है, क्या स्टेप, इसमें कोई स्टेप की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। एक चीज़ बताओ, इसमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आप निकाल लो सिंपली और इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आएगा, है ना। सिंपली है कि इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अगर हमें एच निकालना है, मतलब अगर जो है आपका कर्व का जो फॉर्म y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, और क्वेश्चन में सब बोला गया है कि उसमें जो है एक एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाया जा रहा है कर्व को, उससे जो सरफेस एरिया जनरेट होगा वो निकालो। ओके, तो आपको सिंपली इस फॉर्मूला का यूज़ करना है और इस फॉर्मूला में जो भी आपको दिख रहा है वो निकाल लो, इसमें रख दो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर लाओ। तो इसके लिए कोई स्टेप की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो डेटा चाहिए हम इसमें रख देंगे निकाल के। चलो हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे सब कुछ। देखो प्रॉब्लम 6.10 पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोला फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द आर्क ऑफ अ कैटनरी, और ये रहा आपका कैटनरी का ये क्वेश्चन। फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू c, ये आपका लिमिट है। अबाउट द एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाया जाएगा इस कैटनरी को, और लिमिट हमारा x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू c होगा। तो उससे जो सरफेस एरिया जनरेट होगा वो हमें निकालना है। चलो निकालते हैं। देखो फ्रेंड्स, हो सके तो डायग्राम ज़रूर बनाना, डायग्राम पॉसिबल है तो ज़रूर बनाना उसका, जो भी आपका कर्व दिया हुआ है। नहीं बना पाते हो और लिमिट उसमें गिवन है तो आप जो है डायरेक्टली उसको निकाल सकते हो, लेकिन लिमिट गिवन नहीं है। अगर आपको लिमिट भी निकालने हैं तो डायग्राम ज़रूरी है बनाना, ट्रेसिंग करना ज़रूरी है, और ट्रेसिंग डिटेल जानना है तो आपको फोर्थ चैप्टर ज़रूर देखना चाहिए। जैसे इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये कैटनरी जो है
इसका डायग्राम मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये प्रॉब्लम 6.9 में पहला क्वेश्चन, इसमें भी वही है, किटनरी वाला ही है। तो मैं डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करूँगा। तो देखो ये आपका किटनरी का ये क्वेश्चन है। इसमें x 0 पुट करोगे तो कॉस हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा, जो कि 1 होता है, यानी c, y का मान c आएगा। यहाँ पे c लेट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से जाता है। ओके, अब यहाँ से बोला जा रहा है कि आपको ना लिमिट लेने हैं, आपको x = 0 से लेके x = c तक। लेट करो, ये पॉइंट c है, x = c है, ये c ले लो। तो ये लाइन खींचते हैं, x = c लाइन हो गया ये। ओके, और x = 0 आपका ये लाइन हो गया। x = 0 मतलब y एक्सिस होता है। ओके, तो ये जो बना एरिया, इसे हमें रिवॉल्व करवाने हैं अबाउट x एक्सिस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अबाउट x एक्सिस, आपको रिवॉल्व करवाने हैं। तो ये जो प्लेन एरिया बना, इसे हमें रिवॉल्व करवाने हैं अबाउट x एक्सिस, और जो सरफेस एरिया जनरेट होगा उसे हमें निकालना है। अब देखो, जो ये कर्व का इक्वेशन दिया है, ये y = f(x) दिया हुआ है। ओके, और x एक्सिस के अबाउट में बोला जा रहा है। तो फार्मूला बताओ कौन सा यूज़ होगा। यहाँ पे आपका फार्मूला यूज़ होगा ये वाला, प्लस हम यूज़ करने वाले हैं ये फार्मूला। देखो ये फार्मूला यूज़ करना है तो हमें ये निकालना पड़ेगा। सारा डेटा निकाल लेते हैं, उसमें पुट कर देंगे। इसमें पहले तो हमें dy/dx निकालना पड़ेगा। ये देखो एक्चुअल में ये जो है ds/dx है ना, यही है, इसकी जगह पे ये लिखा गया है। तो फ्रेंड्स ds/dx आपको निकालना है, तो आपको dy/dx निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम dy/dx निकालेंगे। तो इसको हम जो है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो c cos हाइपरबोलिक x/c को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा sin हाइपरबोलिक x/c, और x/c को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/c। c से c कट गया, तो dy/dx निकल गया। अब यहाँ से हम ds/dx निकाल लेंगे। ओके, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है, पूरा आपका ds/dx ही है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, जो कि होता है 1 + dy/dx का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे ds/dx। तो देखो 1 प्लस, और क्या बचा आपका यहाँ पे, सिर्फ sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर है ये। तो ये हो गया आपका। अब देखो 1 + sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c, ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला होता है यहाँ फ्रेंड्स, ये फार्मूला होता है 1 + sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c। x आपका रहता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x/c है, कोई दिक्कत नहीं, x रहेगा यहाँ पे। तो आपका फार्मूला होगा यहाँ पे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c हो जाएगा ये। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, गूगल भी करोगे तो मिल जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे cos एंगल कुछ भी हो, x/c हो, b/c हो, d/c हो, कुछ भी हो, यहाँ पे सिंपली है कि 1 प्लस अगर ऐसा हो, ऐसा आइडेंटिटी हो, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो भी एंगल है लिख दो। x/c है तो x/c, d/d जो भी है लिख दो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x/c आपका हो जाएगा। हमने जो है इसका मान निकाल लिया है, देख सकते हो। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे उठा के। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड, ये सब निकाल लेना, तब यहाँ पे फॉर्मूला लिखना, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिख लेंगे हम, लिमिट पर लिखेंगे। तो लिमिट हमारा होगा a से b, तो इसमें क्या है 0 से लेकर c, तो 0 से लेकर c लिमिट हो गया अपर टू लोअर। उसके बाद 2πy, तो y देखो y क्या दिया इसमें फॉर्मूला में, देखो 2πy है, y है ना, तो y आपका दिया है ये। तो लिखेंगे इसको c cos हाइपरबोलिक x/c, तो ये हमने लिख दिया y की जगह। और उसके बाद ये वाला वैल्यू, तो इसका हमने वैल्यू निकाल रखा है। तो फ्रेंड्स ये जो वैल्यू है आपका कहाँ पे है, तो ये देखो ये वैल्यू आया है। इसको जब निकाला हमने तो फाइनली यही आया ना, ऐसे 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 करके ये आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos हाइपरबोलिक x/c। ओके, और उसके बाद dx है, तो dx को एज इट इज लिख दो dx। अब देखो फ्रेंड्स, इसको हम a से लिखते हैं शॉर्ट में, और ये 2π और c इसे बाहर करो, 2πc बाहर कर दिया, कांस्टेंट है।
0 से लेकर सी। आप देखो दोनों ये सेम है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी हो जाएगा, और ये डी एक्स। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ जैसे एक्स बाई सी है, मतलब सिंपली एक्स रहना चाहिए, टी रहना चाहिए, पी रहना चाहिए, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सिंप्लीफाई मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सिंप्लीफाई करके ढंग से समझाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स बाई सी को मैं टी लेट कर लूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स बाई सी होगा, ठीक है। डी एक्स बाई सी होगा, सी को मैंने इधर भेज दिया। लिमिट भी चेंज होगा, वेरिएबल अगर चेंज हुआ है तो यहाँ पे देखो x का मान अगर 0 कर दिया जाए लोअर लिमिट, तो t का मान क्या होगा 0 होगा। इसमें 0 पुट करोगे तो t भी 0 आ जाएगा। जब x का मान c होगा तो t का मान क्या होगा, s की जगह c पुट करो, c कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका लिमिट चेंज होगा s 2 पाई c, 0 से लेकर 1 है ना, 0 से 1 हो गया। और यहाँ से cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी लिख सकते हैं t, ठीक है। और यहाँ पे डी एस की जगह पे हम लिख सकते हैं सी डी टी, तो डी टी मैंने यहाँ पे लिख दिया और सी बाहर भेज दिया तो स्क्वायर हो गया ये। अब एक और आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं हम लोग, तो 2 पाई सी स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2t, ये एच है हाइपरबोलिक है, तो 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2t डिवाइडेड बाई 2 ये हम लिख सकते हैं, और ये डी टी हो जाएगा। 2 कट गया, बाकी जो बच जाएगा उसको लिखो। तो देखो जो बच गया उसको मैंने लिख दिया कटने के बाद। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो पाई सी स्क्वायर, देखो 1 और डी टी को मल्टीप्लाई करो, डी टी हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, और कॉस हाइपरबोलिक 2t का इंटीग्रेशन होता है साइन हाइपरबोलिक 2t डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 0 से लेके 1। पाई सी स्क्वायर टी के जगह पे 1 पुट करो तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 सिर्फ होगा, 2 इंटू 1 आपका 2 ही होगा ना, तो 2 ये आपका हो गया। यहाँ फ्रेंड्स 0 पुट करोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो इसे पुट करने का कोई मतलब नहीं है, ओके। अब यहाँ से 1/2 कॉमन कर लो, तो पाई सी स्क्वायर बाई 2 कॉमन कर लिया 1/2, तो जब यहाँ पे 1/2 कॉमन करूँगा तो 2 यहाँ पे मिलेगा, है ना, और यहाँ पे आपको मिलेगा साइन हाइपरबोलिक 2। तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड फाइंड द एरिया द सरफेस फॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अबाउट इट्स एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व करवाया जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो कि पैराबोला है, by the arc from the vertex to the one end of the lattice rectum। तो फ्रेंड्स ये जो आपका पार्ट दिया है, ये लिमिट दिया है, लोग बोल रहे हैं कि फ्रॉम वर्टेक्स लेने हैं आपको और 2 लेने हैं 1 इंटू लैटिस रेक्टम, तो ये लिमिट है। चलो इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। वो आपको ये इक्वेशन दिया गया है, और जानते हो कि ये पैराबोला का इक्वेशन है, और यहाँ पे देख सकते हो y के इवन पावर है, यानी x के अबाउट सिमेट्री होगा, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा ये पैराबोला, इस तरह से आपका बनेगा। और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि आपको जो है लैटिस रेक्टम लेने हैं, लिमिट आपका लैटिस रेक्टम तक चलेगा 1 एंड ऑफ लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम जो होता है आपका वो पैराबोला का फोकस से पार होता है, और इसका जो फोकस होगा वो ए होगा ओरिजिन से दिस पॉइंट, और इससे पास हुआ ये लैटिस रेक्टम, ठीक है। ये हो गया आपका एक एंड बोला गया है, देख सकते हो यहाँ पे लैटिस रेक्टम का 2 एंड होता है, दिस 1 और 2, तो एक एंड बोला गया है, तो कोई भी एक एंड ले लो, इसको ले लो चाहे इसको ले लो, तो मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है, इसको ले रहा हूँ। और जो इससे एरिया जनरेट हो रहा है ये वाला है ना, इसको हमें ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के अबाउट रिवॉल्व करवानी है। तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला देख सकते हो यहाँ पे एक एक्सिस ही हो रहा है, ओके। एक्सिस ऑफ पैराबोला वो होता है जो पैराबोला को 2 भागों में बांटता है, तो देख सकते हो इसको बांट रहा है, तो एक एक्सिस ही है जो उसको 2 भागों में बांट रहा है, तो ओके। तो ये एक एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व होगा, और आप अच्छी तरह से जानते हो कि एक एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व होता है, और आपका जो कर्व है y = fx दिया रहता है, तो ये फार्मूला यूज होता है। तो इस फार्मूले पे लगाने के लिए, इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें ये वाला निकालना पड़ेगा, dy/x निकालना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा,
तब जाके इसमें हम पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, सरफेस एरिया मिलेगा। अब देखो इसका लिमिट क्या रहेगा फ्रेंड, देखो ये ओरिजिन इसका वर्टेक्स हो जाएगा, ये पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन होगा, है ना। तो ये आपका वर्टेक्स से लेके हमें 1 इंड ऑफ राइट सेक्टम लिमिट लेना है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है। तो 0 से लेके ए हमारा लिमिट रहेगा। ओके, तो देखो, तो हम फार्मूला ये अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो पहले हमें dy/dx निकालना पड़ेगा। तो y को हम सिंगल कर लेते हैं, पावर है यहाँ पे, इसको इस साइड भेजो। तो जब इसको इस साइड भेजोगे तो ये 2 हो जाएगा बाहर, ठीक है, और ये अंदर हो जाएगा और x भी आपका अंदर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे dy/dx। तो 2√a जो है कांस्टेंट है, √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आप जानते हो, 1/2 डिवाइड बाई √x होता है। ओके, और x का 1 होगा। तो इस तरह से हो गया, 1 × 1 1 हो जाएगा। तो जो चीज़ें काट दो, कट सकती है तो काटो, जो कटेगा। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आपको dy/dx क्या मिला, ऊपर आपको a मिला और नीचे आपको x मिला स्क्वायर रूट के अंदर। तो हमारा अभी काम आने वाला ये। अब हम निकालेंगे यहाँ से ds/dx, ओके, जो कि होता है 1 + dy/dx। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 + ये dy/dx ही रहा, तो स्क्वायर रूट ऑफ a/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ। तो 1 + a/x हो जाएगा। यहाँ से जो है x एलसीएम ले लो, x नीचे और x + a हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से। ओके, अब सब चीज़ निकाली गई और जो निकालना था हमें इसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। अब देखो लिमिट पुट करना है, लिमिट 0 से लेकर a, 0 से a क्या होता है, 2πy होता है। तो 2πy y होता है ना, तो y के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2√a/x ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो ये आपका होता है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा x + a और नीचे आपका √x हो जाएगा। इसको मैंने मतलब अलग अलग कर दिया रूट में, जिससे हम आपको दिखा सकें कैसे हम काट रहे हैं। और उसके बाद dx है, काट दो। देखो फ्रेंड्स, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई मैंने कर दिया। यहाँ पे आप चाहो तो पहले फार्मूला लिखो और उसके बाद इससे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सब तरीका आपका सही है। हमने थियरी में फार्मूला पहले लिख दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिख नहीं रहा हूँ। ओके, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। आप फार्मूला लिख के लिखो, जैसे ही लिख सकते हो लिखो, एग्जामिनर समझ जाएगा, कोई उसको दिक्कत नहीं है। ऐसे आप जितनी बार फार्मूला लिखोगे उतना आपको याद ही होगा। तो अब हो सके तो फार्मूला ही लिखो, उसके बाद इसे पहले पुट करो, जो आपने निकाला है इसमें रखो, और फिर सर इसको बाहर कर लेते हैं। देखो यहाँ से 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4π√a, 0 से लेके a। अब देखो अंदर क्या बचा, x + a dx, इसको करने हैं भाई इंटीग्रेट। तो इस पार्ट को t ले लो, x + a, तो dt = क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। लिमिट चेंज हो जाएगा, तो जब x का मान 0 होगा, लोअर लिमिट, तो t का मान क्या होगा, a होगा, ये a है। और जब x का मान होगा a, तो t का मान क्या होगा, t का मान क्या होगा, a + a 2a। तो हमारा हो जाएगा 4π√a, a से लेके 2a, और इसके जगह पे हो सकता है t के पावर 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट है ना, और ds की जगह पर लिख सकते हैं dt, ठीक है। 4π√a, t के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t के पावर 3/2 लिमिट a से लेकर 2a। तो एक बार अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर, तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो 3/2 है इसको इधर कर लो, 2/3 पलट जाएगा, इसको बाहर कर लो, कांस्टेंट है।
तो एक बार मैं 2a पुट कर रहा हूँ, 2a⁴3/2 और -a⁴3/2। ओके, इसको मैं जो यहाँ पे जो पावर है उसको ब्रेक करूँगा, 2 3/2 और a⁴3/2। तो देखो कुछ इस तरह से आएगा। इसको कर लो 4 दूनी के 8 पाई 8πa/3। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये जो 2⁴3/2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो ये 2⁴1/2 पावर है, 2⁴1, तो 1 और 1/2 पावर क्या होता है, 3/2 पावर होता है। और सेम इस तरह से ए को भी लिख पाएंगे हम लोग, a√a और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3/2 को a√a लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको a√a को कॉमन करने हैं, तो देखो कॉमन करने के बाद आपको क्या मिलने वाले हैं, पहले 8π, देखो यहाँ पे a√a कॉमन करो, तो कॉमन करोगे तो यहाँ पे देखो √a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और एक a रहा तो a² हो जाएगा ये। ओके, और नीचे 3, अंदर क्या बचा, 2√2 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, है ना। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड, फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द एलिप्स। एलिप्स है, इसको रिवॉल्व किया जा रहा है अबाउट एक्स एक्सिस। चलो निकालते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि कौन सा जो है मेजर एक्सिस है और कौन सा माइनर एक्सिस। तो जो एक्स के नीचे वाला होता है, जैसे इसमें ए है तो ये इसको मान के चलो कि ये वाला जो पार्ट है आपका ये मेजर एक्सिस है। जब कुछ नहीं दिया हो तो आपको यही मानना है, दिया रहेगा तो जो दिया रहेगा वो मान लेना। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपको गिवन है, मैंने बोला कि ये वाला पार्ट को आपको मेजर एक्सिस बोलने हैं। तो देखो ये एलिप्स कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, तो अगर ये वाला मेजर एक्सिस हुआ तो कुछ इस तरह से ये ड्रॉ होगा। तो ये पार्ट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया ए, और ये हो गया -a, ये हो गया बी, और ये हो गया -b। इसको रिवॉल्व करवाया जा रहा है एक्स एक्सिस के बोर्ड में। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी ये वाला जो पार्ट है आपका ये रिवॉल्व होगा, ऐसे 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 रिवॉल्व होगा। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि एक्स एक्सिस के बोर्ड में रिवॉल्व होता है तो जो आपका कर्व होता है y = f(x) होता है ना। तो हमें इसमें y को सेपरेट करना पड़ेगा, तो भाई करते हैं y को सेपरेट। तो देखो यहाँ से y² हो जाएगा, ये 1, इसको इस साइड भेजो, (2/a² हो जाएगा, और y²/b², ये माइनस है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा a² कैल्शियम ले लो तो a² में (c² हो जाएगा, नीचे a² हो जाएगा, और ये हो जाएगा y², इधर आपका ऊपर b² हो जाएगा और a² हो जाएगा, और इधर आपका a² - x² हो जाएगा। स्क्वायर को इस साइड भेजो तो y = हो जाएगा, ये b/a बाहर निकल जाएगा, प्लस माइनस में होगा लेकिन आपको प्लस वाला ही लेने हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, और ये हो जाएगा आपका x², ये -x², स्क्वायर रूट के अंदर हो गया ये। और आप जानते हो कि एक्स एक्सिस के बोर्ड में रिवॉल्व होता है तो कौन सा फार्मूला यूज होता है, ये वाला फार्मूला यूज होता है। ओके, तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए, लगाने के लिए हमें ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी, तो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें dy/x निकालना पड़ेगा, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो b/a कांस्टेंट है, इसको करो, तो जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 √a² - x², और इसको डिफरेंशिएट करो a² - x² को, तो a का 0 हो जाएगा, और -x² का हो जाएगा यहाँ पे -2x। ओके, 2 से 2 कट गया, तो dy/dx आपको क्या मिला फाइनली फ्रेंड्स, -bx ऊपर, और a² - x², ये आपको मिला। a मिलने के बाद आपको ये वाला निकालना है, तो ये एक्चुअल में होता है ds/dx होता है, तो ये होता है 1 + dy/dx का स्क्वायर, यानी 1 + इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इसका स्क्वायर होगा तो ये देखो b² हो जाएगा, और a का यहाँ पे a² हो जाएगा, और यहाँ पे x² हो जाएगा ऊपर वाले का, और नीचे जो स्क्वायर रूट में तो ये बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरह से,
स्क्वायर रूट से। ओके, यहाँ से आप एलसीएम ले लो जो ले सकते हो, नीचे वाला पार्ट का एलसीएम ले लो। तो ये आपका हो जाएगा फाइनली ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर और ए स्क्वायर। इसको आप जो है मल्टीप्लाई करो इसके साथ। तो देखो भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पे ए स्क्वायर फ्रेंड्स ए स्क्वायर है, तो ये देखो इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो ये देखो ए के पावर 4 हो जाएगा। इसको इसके साथ कर रहा हूँ, ए के पावर 4 हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस बताओ क्या होगा। इसका एलसीएम तो ले लिया तो ये कट गया, तो ऊपर वाला बचा आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा। ओके, तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डी एस बाई डी एक्स अगर निकाले तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन कर सकते हैं क्या। तो मेरे को लगता है यहाँ पे ये चीज़ें कॉमन हो जाएगी। इसमें से देखो एक्स स्क्वायर दोनों में है ना, तो ए के पावर 4, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो। तो जब एक्स स्क्वायर आप कॉमन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन किया है तो कुछ आपको इस तरह से मिलने वाला है। और नीचे आपका होगा ये, नीचे आपका यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर है पूरा। यहाँ पे देखो जो ए स्क्वायर है ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्वायर में है ना, तो इसको बाहर कर दो तो 1/a हो जाएगा। अंदर आपका ए के पावर 4 माइनस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर होगा। तो ये आपका निकल गया डी एस बाई डी एक्स। इसको हम पुट करते हैं फॉर्मूला में, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड सरफेस एरिया 0 से लेके लिमिट देखते हैं, लिमिट हम क्या ले सकते हैं। देखो ये वाला ऊपर वाले पार्ट को मूव करवाना है, हमें राउंड करवाना है एक्स एक्सिस के बॉट में। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ए वाले पार्ट को मूव करवा रहे हैं, ये 0 से लेके ए तक ये वाला जो पार्ट है आपका ये, इसको मैं मूव करवा रहा हूँ, ये राउंड करवा रहा हूँ, समझ गए। इसको सिर्फ मैं राउंड करवा रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी आपका हो जाएगा। देखो जितना इधर बनेगा उतना इधर भी बनेगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इतना निकाल रहा हूँ, इतना को राउंड करवा के जो सरफेस एरिया बन रहा है उसको निकाल रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी निकल जाएगा इधर का, समझ में आ गया। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे करूँगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो गया 0 से। फार्मूला आपका हो जाएगा 2πy डी एस बाई डी एक्स और डी एक्स। तो यहाँ से एस शॉर्ट में एस लिखते हैं इसको 2, और यहाँ पे देखो 2 दूनी की 4 हो जाएगा, लिख लो 4π, और यहाँ से आपको 0 से लेके ए वाई क्या है फ्रेंड्स, वाई देखो ये रहा आपका वाई, इसे लिखो। तो ये हो जाएगा बी बाई ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये हो गया आपका। और डी एस बाई डी एक्स ये भी निकाल चुके हैं हम लोग, ये रहा आपका। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1/a ए के पावर 4 माइनस एस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और नीचे आपका स्क्वायर रूट में ये वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है, और ये डी एक्स है, ये कट गया। तो फाइनली आपको क्या मिला है यहाँ से, तो देखो यहाँ से आपको मिलेगा ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 4π ए स्क्वायर, और ये बी है बाहर तो उसको भी कर लो कांस्टेंट दिया। तो फाइनली आपको क्या मिला यहाँ से, ए के पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर है एस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स। फ्रेंड्स इसको जो है आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, ए के पावर 4 है, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर का स्क्वायर है ना, और एस स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सॉल्व करना है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हमें कुछ और लेना पड़ेगा वेरिएबल। तो इसको ले लेते हैं टी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इस साइड भेजो। तो डी टी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। तो डी एक्स की जगह पर आप इसको यूज़ करो,
और लिमिट भी चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो जब x यहाँ पे 0 पुट करोगे ओके तो t का जो मान आएगा वो 0 आएगा। जब x का मान a पुट करोगे तो t का मान क्या आएगा, देखो जब यहाँ पे a पुट करोगे तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सब निकालने के बाद आपको इसकी जगह पे t पुट करने हैं इसमें, है ना, और डी इसकी जगह पे यहाँ पे डी जो है इसकी जगह पे आपको ये पुट करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे देख सकते हो इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे टी पुट कर दिया और ये जो डी एक्स है इसकी जगह पे मैंने ये पुट किया। तो देखो डी टी और जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैंने बाहर भेज दिया है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है ना। तो ये आपका बाहर है, ये सब कॉन्स्टेंट वाला पार्ट। अब देखो ये फार्मूला सेट हो रहा है किस पे, तो ये देखो ये फार्मूला है इसके ऊपर सेट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला पे सेट होगा तो जस्ट सेट कर देना आपको। देखो इसमें x की जगह पर t दिया हुआ है, x की जगह पर t दिया हुआ है और a की जगह पे इसमें दिया हुआ क्या है, ए स्क्वायर दिया हुआ है। तो बस उठा के सिर्फ रख दो इसमें। तो देखो मैंने रख दिया यहाँ पे, कुछ नहीं किया बस उठा कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, देख सकते हो यहाँ पे a की जगह पे ए स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे आपका देखो a की जगह पे यहाँ पे ए स्क्वायर है। जो मतलब दिया हुआ है उसकी जगह पे मैंने पहले पुट कर दिया। तो फाइनली मुझे मिला ये वाला। अब लिमिट पुट कर रहा हूँ मैं, मतलब जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे मैं पुट करूँगा ये वाला ओके। तो इसे मैं जब पुट करूँगा इसमें अपर लिमिट, लोअर पुट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, देख सकते हो लोअर पुट करूँगा इसमें तो ये 0 हो जाएगा और इसमें पुट करूँगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 होगा। तो अपर लिमिट ही सिर्फ काम का है। अब क्या करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ, और यहाँ पे देखो ए और एक कट गया तो नीचे आपका एक ए सिंगल बचा है ना, और बाहर तो आपका एज इट इज है कॉन्स्टेंट। तो देखो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो मल्टीप्लाई हो चुका है। तो यहाँ से a के पावर 4 a के पावर 4 कट गया, प्लस माइनस के कारण ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा। तो ये जब बाहर निकलेगा तो ए बी बाहर निकलेगा, जब ए बी बाहर निकलेगा तो ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा और बी, और ये एज इट इज है। उसके बाद ये आपका एज इट इज है ओके। अब देखो इनमें से जो है a के पावर 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन करो इनमें से। जब इनमें से कॉमन करो तो फाइनली आपको ये बचेगा, इसमें कॉमन करने के बाद ये आपको बचेगा। जो चीज़ ये काट सकती है काटो, जैसे ये वाला आपका कट गया, यहाँ पे 2 दूनी के 4 कट गया, यहाँ पे 2 पावर यहाँ पे 3 है तो 2 कट गया, यहाँ पे 1 बचा आपका पावर, है ना। तो इधर बचा 2 का ए बी और इसमें आपका अंदर जो बचा हुआ वो एज इट इज है। तो ये आपका फाइनल आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखो चौथा है, तो चौथा एक क्वेश्चन मैं आप लिए छोड़ रहा हूँ, करो इससे, नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं किसी वीडियो में इसको सॉल्व करके बता दूँगा आपको। मैं 5th नंबर कर रहा हूँ, ऑब्टेन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए। तो आपको स्फीयर का सरफेस एरिया ऑब्टेन करने हैं जिसका रेडियस ए है। तो देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन तो दिया नहीं है कि किसको लोगे, और आगे आपको फर्दर सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, किसको कौन से कर्व को करोगे। तो देखो जो आपका सर्कल होता है उसी से आपका स्फीयर बना होता है। अगर मैं कुछ सर्कल लूँ, ठीक है, एक सर्कल ले रहा हूँ, इसको मैं रिवॉल्व करूँगा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट में, है ना, इसके आधे पार्ट को, तो एक स्फीयर जनरेट होगा। तो ये आपको अपना माइंड लगाना है, वो आपको अपना माइंड लगाने को बोल रहा है कि उससे जो आप इक्वेशन निकालो और उसके बाद जो है आप जो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालो। तो देखो स्फीयर बना होता है सर्कल से, है ना। हम मान के चलते हैं कि जो हमारा सर्कल है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, उसका सेंटर ओरिजिन से पास कर रहा है ना, और उसका रेडियस ए है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हम जो है इसको एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवा रहे हैं। आप किसी के अबाउट करवा सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। वाई के भी करवा सकते हो, एक्स एक्सिस के अबाउट भी करवा सकते हो। तो मैं एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवा रहा हूँ इस पार्ट को। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो बन रहा है एरिया, इसको मैं रिवॉल्व करवाऊँगा एक्स एक्सिस के अबाउट में, तो हमें एक स्फीयर मिलेगा और उसका हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो देखो एक सर्कल है और सर्कल का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस ए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका रेडियस ए है वो होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है।
ओके, यहाँ पे हम एक साइड के बॉट में रिवॉल्व करवा रहे हैं, तो हमें जो y को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लाना पड़ेगा। एक साइड के बॉट में करवा रहे हैं इसलिए। ओके, तो वाई स्क्वायर को सेपरेट करो, तो स्क्वायर को इधर कर दिया, और ये जो पार्ट है इधर भेजो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को इधर भेजो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। तो देखो एक्स के अबाउट में रिवॉल्व होता है तो ये फार्मूला यूज होता है। तो इसके लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने और उसके बाद जो इसमें रखने हैं और सॉल्व करने हैं, तब जो है फाइनली हमें इंटीग्रेट करने है ना। तो मैं यहाँ से इसको कर लूँगा डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ये -2x हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो ये आ गया -x/a स्क्वायर माइनस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब हम जो है ds/dx निकाल लेंगे, जो कि होता है 1 + dy/ds का स्क्वायर। तो 1 + dy/dx यानी इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। तो देखो भाई ds/dx क्या निकल के आया, तो ये एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसको यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया। तो फाइनली आपको क्या मिला, ए स्क्वायर ऊपर मिला तो ए बाहर कर लो, और ये जो स्क्वायर रूट अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो ये निकल गया, फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखो, क्या हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ स्फीयर। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, अब लिमिट देखो क्या होगा, लिमिट। तो देखो अगर मैं इस पार्ट को रिवॉल्व करूँ एक एक्सिस के पार्ट में और उसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये पूरे पार्ट का रिवोल्यूशन हो जाएगा। ये देखो ये जो अपर हाफ जो है ऊपर वाला, इसको हमें रिवॉल्व करना है पूरे को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस अपर हाफ को रिवॉल्व पूरा ना करके मैं सिर्फ इस पार्ट को रिवॉल्व कर रहा हूँ एक एक्सिस के पार्ट में और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। समझ गए, मतलब जितना इधर बनेगा उतना उधर भी तो बनेगा, सेम ही तो है, सिमेट्री के कारण है ना। तो ये आपका हो जाएगा। तो देखो भाई, तो लिमिट हमारा 0 से लेके ए हो जाएगा। ओके, फार्मूला 2πy ds/dx होता है और इंटू dx होता है, सब निकाला हुआ है। तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इधर का भी करना तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 2 के 4 हो जाएगा, अब पाई और 0 से लेके ए हो जाएगा y का मान। तो y का मान ये रहा, तो हमें रख देंगे ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर ds/dx ये रहा, तो a/a स्क्वायर माइनस स्क्वायर और dx हो जाएगा, ये ख़त्म। तो फाइनली आपको मिलेगा 4π 0 से लेके a, और a को बाहर कर दो कांस्टेंट है, अंदर आपका dx बचा। तो 4π a dx का x होता है इंटीग्रेशन 0 से लेके a लिमिट। तो 4π a एक बार a पुट करो, एक बार 0 पुट करो। ओके, तो यहाँ से फाइनली आपको मिलेगा 4π a क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। और आप अच्छी तरह जानते हो कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है यही होता है आपका। देखो जो मैंने रिवोल्यूशन करवाया वो जो है अपर हाफ का ही करवाया, ऊपर वाला पार्ट का ही करवाया मैंने, नीचे वाले को भी नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि देखो सेम ही जनरेट होगा अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को एक साइज की बोर्ड में रिवॉल्व कराऊँ या मैं पूरे को एक साइज की बोर्ड में ऐसे रिवॉल्व करवाऊँ, तो सेम ही हमें मिलने वाला है, वही हमका स्फीयर मिलेगा। तो जो भी आपका मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया होगा जिससे रिवॉल्व कराने से हमें रिक्वायर्ड सरफेस एरिया मिल जाए, वही आप रिवॉल्व करवाना, पूरे को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाने हैं, बाकी सब चीज़ें हो जाती है फार्मूला से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चन को हम कर लेंगे। देखो 5th नंबर तक ये आपके कार्टेशियन वाले थे, बाकी जो बचे हैं पैरामेट्रिक और पोलर वाले बचे हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।